हाँ, देखिए भक्त नामदेव की ही एक और कथा कि नृप सोमलेच बोली कहीं मिले साहिब को दीजिए मिलाए करामात दिखराइए हुए करामात तो पे काहे को कसब करे भरे दिन ए पे बाट संतन सुखाइए ताई के प्रताप आप एहालो बुलायो में दीजिए जिवाए गाय घर चले जाइए दैले जिवाए गाय सहज सुभाए ही में अति सुख पाए पाए पर मन भाई। एक बार क्या हुआ, मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव जी को बुलाया और कहा कि आप भगवान से मिले हैं, आप भगवान से बात करते हैं, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी भगवान से मिला दीजिए और कुछ विचित्र कोई चमत्कार दिखलाइए। तो नामदेव जी ने कहा कि भैया हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते, हम तो अपने आप सोना चांदी सब कुछ प्रकट कर लेते, क्या जरूरत थी हमें ये कपड़े छपने की रंगने की। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहे हैं, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई छपाई करते फिर भी हमें कुछ मिल जाता है, मिल भी जाता है तो संतों के साथ मिल बांट करके उसको खा लेते हैं, संतों की सेवा हो जाती है, इसी से लोग मुझे भक्त कहते हैं, दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें आपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दो और अपने घर जाओ, और यदि तुमसे गाय जीवित नहीं हुई तो तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा, तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तो नामदेव जी ने क्या काम किया, नामदेव जी ने भगवान का एक पद गाया। आपने सहज स्वभाव से प्रार्थना भगवान से प्रार्थना की, भगवान में तो फंस गया, पद गा करके कहा कि भगवान अब तुम्हें जैसा दिखे वैसा करो। जैसे ही उन्होंने भगवान का पद गाया तो गाय जीवित हो गई, मरी हुई गाय जीवित हो गई, और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ऐसा देख करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में गिर गया और प्रसन्न होकर के नामदेव जी से कहने लगे कि तुमने मेरी जो अभिलाषा थी वो पूरी की, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ले ओ देश गाँव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मन मई है, धर लई शीश देऊं संग 10-20 नर, नाही कर आए जल माज डार दई है। भूप सुन चौकी पर लाभो फिर आयो, आए कहो कही नेकवान के दिखावो कीजे नहीं है, जलते न कसबो भात गए डारी तट, लीजिए पहचान देख सुध बुध गई है। विचित्र चमत्कार जब बादशाह ने देखा कि मरी हुई गाय को नामदेव ने जीवित कर दिया, तो कहने लगे बादशाह कि आप कृपा करके कोई देश या गांव मुझसे ले लीजिए, जिससे मेरा कुछ नाम हो जाए, मेरे हाथ से भी कुछ आप संतों को दान हो जाए। नामदेव जी ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम धन दौलत इत्यादि से दूर रहते हैं। बादशाह ने एक मणि जटित मणियों से जड़ा हुआ एक पलंग नामदेव जी को दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी के लिए है, तुम इसे ले जाओ, इस पर अपने ठाकुर जी को बिठा देना। मणियों से जड़ा हुआ पलंग है। और बादशाह ने 10-20 आदमी उसके साथ में भेज दिए कि ये तुम्हारे स्थान तक इस तुम्हारे पलंग को पहुंचा देंगे। लेकिन नामदेव जी कहने लगे नहीं, जब तुमने ठाकुर जी के लिए ये मणियों से जड़ा हुआ पलंग दिया है तो मैं अपने सिर पर रख करके ले जाऊंगा। सर पर रख करके नामदेव जी चल रहे हैं।
आगे एक नदी आई। नामदेव जी सोच रहे हैं कि इस पलंग, ये कीमती बहुमूल्य पलंग है, मणि इसमें लगी हुई हैं, 20 आदमी इसका पहरा देने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं, ये घर पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन घर पर पहुंच करके ऐसी मूल्यवान वस्तु की रखवाली मैं कैसे करूंगा? किसी दिन चोर मेरे घर में आ जाएंगे, मैं कहीं चला जाऊंगा, चोर आ जाएंगे, मेरे ठाकुर जी को नीचे डाल जाएंगे, पलंग ले जाएंगे, मैं इसको घर नहीं ले जाऊंगा। उस पलंग को उसी नदी में गिरा दिया। नदी में पलंग गिर गया। अब जो साथ में, जो नामदेव जी के साथ में कुछ सिपाही इत्यादि आए थे, उन्होंने बादशाह से जाकर के कहा कि आपका पलंग तो नामदेव ने नदी में गिरा दिया। बादशाह गुस्सा हुए और फिर दोबारा से नामदेव को अपने पास में बुलाया और कहा कि तुमने नदी में ये बहुमूल्य पलंग क्यों फेंका? मुझे वो पलंग चाहिए, ऐसा ही मैं पलंग दूसरा बनवाऊंगा, जाओ और मेरे पलंग को लाओ। नामदेव जी कहने लगे, मैं ला तो नहीं सकता, मेरे साथ में चलो। बादशाह को अपने साथ में नदी के पास में लाए हैं और नामदेव जी ने नदी में प्रवेश किया और एक पलंग नहीं, कम से कम 50 पलंग, उससे भी अधिक कीमती नदी में से निकाल करके बादशाह को दे दिए। पहचान लो तुम्हारा कौन सा पलंग है और ले जाओ। बादशाह देख करके भौचक्का रह गया, ये कैसा अद्भुत संत है, इसके पास, यानी मेरे पास में तो इसके देने के लिए कुछ नहीं है। जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसकी सभी आशाओं को पूरा कर देते हैं, उसके पास में सब कुछ होता है। अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जो राम का हो जाता है, राम उसके हो जाते हैं, और भगवान का ही तो सब कुछ है। ये सारा संसार, ये धन दौलत, भूमि जायन, जमीन जायज जो कुछ है, सब भगवान का ही तो है। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मीश्वरे भवताम। भक्ति हेतु की त्वया न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दुष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न ये योगा सिद्ध पुनर्भवम व मय्यार्पित तात्पते मत्वेनाम। बादशाहों की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि तुम्हें लुभाना चाहें तो नहीं लुभा सकते हैं। सालों के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य कत्मप्युत दीयमानम न गृहंती बना मत सेवनम जना। भक्त भी कम हटी नहीं होते हैं, इनकी टेक एक होती है, बने तो रघुवर ते बने कै बिगड़े भरपूर, और तुलसी बने जो औरते ता बनवे में धूर। अतः बादशाह आन पर्यो पाए प्रभु पासते, बचाए लीजे कीजे एक बात कबू साधु ना दिखाइए। लइये ही मान फेर कीजिए न सुध मेरी, लीजिए गुणन गाय मंदिर लो जाइए। देख द्वार भीर पगदासी कट बांधी धर, कर सो पछार कर चाहो बद गाइए। देख लीनी बेकाहू दीनी 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिश मन में न आइए। बादशाह चरणों में गिर गए, जय हो महाराज, तुम्हारी लीला तुम्हें ही जाने। भक्तों के पास भंडार भरपूर रहते हैं, लेकिन भक्तों को इच्छा नहीं होती है। भक्त तो भगवान के होते हैं। भक्त की परीक्षा बादशाह ने ली। नामदेव ने कह दिया कि आज के बाद में मुझे कभी भी मत बुलाना, यही मुझे दे दीजिए। बादशाह नतमस्तक हो गया। वहां से चल करके नामदेव जी अपने यहां आए हैं और उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड, इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। इस प्रकार से क्षमा याचना करके नामदेव जी पंढरपुर के लिए आए हैं, अपने स्थान के लिए आए हैं। सोच रहे हैं कि पहले मंदिर में चलूं, भगवान के नाम गुण कीर्तन नित्य नियम पूरा करूंगा। मंदिर में गए और मंदिर के दरवाजे पर भीड़ भाड़ दिखाई दी। अब नामदेव जी सोच रहे हैं, देखिए भक्तों की सोच, भक्तों के हृदय का भाव कैसा होता है। बहुत बड़ी भीड़ है। सोच रहे हैं कि मैं जूतों को यहाँ उतार दूंगा तो कोई ना कोई जूतों को उठा ले जाएगा, मेरे जूते मिलेंगे नहीं।
अतः एक कपड़ा में जूता बांध लिए और बगल में दबा लिए और जूतों को लपेट करके भीड़ को हटाते हुए जैसे तैसे निकल करके ठाकुर जी के सामने आकर के खड़े हो गए। दर्शन करके गदगद हो गए, नाचने लगे, पद गायन करने लगे। एकाएक देखा किसी पंडा पुजारी के नजर पड़ा कि वामदेव के बगल में तो जूती लगी हुई है और भगवान के श्री विग्रह के सामने जूता लेकर के आया है। पंडों ने नामदेव की पिटाई की और धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। लेकिन नामदेव के मन में कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा है तो मैं पिट लूंगा, भगवान की ऐसी इच्छा हुई है तो मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। अब क्या काम किया नामदेव ने, सामने से तो कोई दर्शन करने नहीं दे रहा, पद गायन करने नहीं दे रहा, तो मंदिर के पिछवाड़े आकर के बैठ गए कि बैठे पिछवाड़े जाए की निजू उचित यह लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई। कान दे कि सुनो अब चाहत न और कछु ठोर मोह को यही नित नेम पद गाइए। सुनत ही आन कर करना बिकल भय फेरो द्वारे इत गए मंदिर फिराइए। जीत के वे सोती मोती आवसी उतर गई भई ही प्रीत गए पाम सुखदाई। नामदेव जी वहां से धक्का मुक्की पिट पिटा करके मंदिर के पिछवाड़े आकर के बैठ गए और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु आपने ये बहुत अच्छा किया जो मुझ में मार लगवाई है, मेरे अपराध का दंड तुमने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि ये मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, आपकी कृपा से मेरी पिटाई हो गई। परंतु अब कान दे करके ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता, मेरे लिए मंदिर के पीछे का स्थान ही ठीक है, यहाँ मंदिर के पिछवाड़े बैठ करके नित्य नियम के साथ अनुसार मैं पद गायन करूँगा। सामने से तो कोई दर्शन करने नहीं देता, मंदिर के पीछे बैठ करके भगवान का पद गाने लगे। ये कहकर नामदेव जी ने जब पद गाना शुरू किया, भगवान का भजन शुरू किया, तो सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन दे करके प्रभु व्याकुल हो गए और नामदेव जी को दर्शन देने के लिए भाव विभोर हो गए। भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने क्या काम किया, विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमा करके मंदिर का दरवाजा नामदेव की तरफ कर दिया। मंदिर घूम गया, भक्त भगवान दोनों कृतार्थ हुए। ऐसा देख करके जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबकी मुख की कांति छिन गई कि ये कैसे भक्त हैं, बगल में चप्पल जोड़ी जूते दबे हुए हैं और भगवान का पद गा रहे हैं, और भगवान ने मंदिर का मुख्य द्वार ही नामदेव की तरफ कर दिया। सब पंडा पुजारी जय हो महाराज, तुम्हारी जय हो, इतनी भक्ति हम पे ना है सके। बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई। सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिर करके क्षमा याचना की, उन्हें प्रसन्न दे करके सबको शांति मिली। अतः भाव यहाँ से मुझे मत हटाना, मेरे लायक यही स्थान है। भक्त का ऐसा भाव अहंकार भरा भाव नहीं होता है। सामने से तो कोई दर्शन नहीं करने दे रहा, कोई बात नहीं, मैं अधम हूँ। नामदेव जी कह रहे हैं मैं अधम हूँ, मैं अपराधी हूँ, आपके सम्मुख जाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे पनैयों को भी यानी पनैयों का भी कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्हें मैं चाहे कमर में बांध लूँ, चाहे मैं गोद में रख लूँ, चाहे कहीं भी रख लूँ, लेकिन भक्त का भाव, भक्त के अंदर की भावना, कहते हैं नामदेव जी इस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, उनके पास में कबीरदास जी आ गए और कबीरदास जी आकर के कहने लगे, भैया हम तो हीन जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, छिपी और छोटी जाति के हैं, हमें कौन भगवान का दर्शन कर ले, चलो यहाँ हमें कोई दर्शन नहीं करने देगा, चलते हैं। जैसे ही चलने लगे तो भगवान आकर के आगे खड़े हो गए, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यदि तुम जाएंगे तो मैं भी मंदिर से तुम्हारे साथ साथ ही चलूँगा। दोनों ही वहाँ रुके हैं और औचक ही घर माज साँझ की अगेन लागी, बड़ो अनुरागी रह गई, सो डारिये कहो अहो नाथ
सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हर मोही को निहारिए, तुम्हरो भवन और सके कौन आई यहाँ, भय यो प्रसन्न छन छान छाई आप सारिए, पूछे आन लोग कौन छाई हो छवाई दीजिए, लीजे जोई भावे तन मन प्राण बारिए। भक्त नामदेव जी वहाँ रहते हैं। एक बार अकस्मात क्या हुआ, सायंकाल के समय है और नामदेव जी की एक झोपड़ी पड़ी हुई है, एक और घर है उसमें बैठे हुए हैं, दूसरे घर में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। जब आग लगी तो इधर उधर के लोग बाग दौड़ने लगे, आकर के नामदेव जी के घर में जो भी झोपड़ी में जो भी सामान था बाहर निकालने लगे। जब बहुत देर हो गई, आग लग चुकी है, झोपड़ी जल गई, आग बढ़ रही है। नामदेव जी का भजन ध्यान पूरा हुआ। नामदेव जी को चिल्ला चिल्ला के लोग कहने लगे तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम्हारे घर में आग लग गई। लेकिन नामदेव जी का जब भजन पूरा हुआ तो वो खड़े हुए और खड़े होकर के जो लोग बागों ने सामान उनके घर में से घी तेल इत्यादि निकाला था, आटा इत्यादि निकाला था, सब ले करके, और भगवान तुम्हारा ही अग्नि स्वरूप है, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही ये सामान है, सब घी तेल आटा वगैरह सब खाने पीने का सब सामान उसी आग में डालने लगे। लोग बाग कह रहे ये कैसा पागल है, अरे हमने बड़ी मुश्किल से इसके घर में से ये खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान बचा था ये निकाला है, और ये पागल उठा करके उसी में आग में ही ले वो भगवान की ऐसी इच्छा है मेरा घर जल जाए तो अग्नि रूप भगवान है, मैं अग्नि रूप भगवान को तेल भी घी आटा सब कुछ तो हमें भगवान तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तेरा ही है। जब तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे घर में आग लग जाए तो मेरे घर का सामान भी तेरा ही है। सब आग में डालने लगे। अब पाड़ पड़ोसी आस पड़ोसी गांव के कहने लगे कितना बेवकूफ़ बनाया इसने हमने बड़ी मेहनत करके आग में जा करके इसका सामान बचाया और ये फिर भी उस बचे हुए सामान को आग में डाल रहा है। नामदेव की भावना है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पते ग्रहण सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वरा, हे भगवान सब कुछ तेरा ही है और तुझको ही अर्पित है। अब गांव के लोगों ने पंचायत की, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने हमारा तिरस्कार किया है, इसीलिए न तो इसकी कोई छान छबाएगा और न इसका कोई सहयोग करेगा। अब भक्त वत्सल भगवान ने जब सब गांव के आदमी चले गए, जाड़े पड़ रहे, जाड़ेन के दिना सब तो अपने अपने घर में जाए सोए। अब बाकी तो घर ही जल गए, छानी पजर गई तो नामदेव बाहर बैठे बैठे ठिठुर रहे। भक्त वत्सल भगवान, भक्त का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता है। अपने सब पार्षदंते कहने लगे भैया चलो, वामदेव की छान है तो कोई छावेगो नहीं, अब तुम हम ही चलना पड़ेगा। भगवान चले हैं, भगवान के पार्षद चले हैं। अब पार्षद सोच रहे हैं कि इनकी तो कल्पना मात्र थे, यदि छान घर मकान बनाते तो कल्पना नहीं कर देते और थोड़ी देर में मकान महल बन जाते। सुदामा के महल थोड़ी देर में बना दिए। भगवान स्वयं जा रहे हैं। प्रभु की आज्ञा श्रोधार करके सभी चलने लगे। अब संग में रुक्मणी जी चलने लगी, कह रही हैं कि हम भी भगवान के यानी तुम्हारे भक्त की छान में कुछ सहयोग करेंगे। भगवान करें चल रही हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखने के लिए मैं किसी को नहीं ले जा रहा, केवल तमाशा देखने के लिए मेरे साथ में नहीं चलना है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया। सब आए हैं और छप्पर को सब सामान इकट्ठो करो। भगवान उनकी छान बांध रहे हैं। रुक्मणी जी नीचे थे रस्सी और घास फूस छप्पर बनावे को सामान भगवान को पकड़ा रही। जैसे तैसे करके बड़ी अच्छी भगवान ने छान छबा दी। अब जब आग लगी तो दीवार काली है रही। भगवान कह रहे रुक्मणी ये दीवार काली है लीप पुताई कर। रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम से
पूरी दीवार को की लिपाई करी, पुताई करी, आंगन में जो फर्श है चौका लगायो। अब एक बात यहाँ स्मरण करने की है कि भगवान ने छान छबाई, भगवान का पुराना अनुभव है, भगवान पहले भी छान छबा चुके हैं। जब राम जी का अवतार धारण किया था तो रामावतार में लक्ष्मण जी ने, भगवान श्री राम ने कुटिया बनाई थी, अपने हाथों से ही बनाई थी, और जो बेदी बनाई थी वो सीता जी ने बनाई थी, उस पर चौका लगाती थी सीता जी। वहाँ ऋषि संतमा आते थे, सत्संग होता था, तो ये पहले भी कर चुके हैं। भक्त के यहाँ भगवान की सेवा करने के अनेकों प्रसंग ऐसे आते हैं कि भगवान स्वयं आए और भगवान ने सेवा करी। श्री कृष्ण रुक्मणी ने अपने को धन्य माना। वामदेव जी की छान छप गई। वामदेव जी से आकर के लोग पूछते हैं तुम्हारी छान, तुम्हारी जैसी छान छवि, बड़ी सुंदर छान छवि है, हम भी छपवाएंगे। बताओ वो छान छाने वाले क्या मजदूरी ले गए। वामदेव जी ने कहा भैया ये छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो छान छाने वाले पर अपना तन मन प्राण सब न्यौछावर करना पड़ेगा और अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़ना पड़ेगा, नाता उससे जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में मुस्कुरा करके नामदेव जी कहने लगे पहले अपने घर में आग लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने अपने घर में आग लगाई, सब सामान पजार दियो, ऐसे ही तुम्हें अपने घर में आग लगानी पड़ेगी। जब जाके वो छान छाए वारो, तुम्हारी छाने छाए आवे वो, और जो कछु बाहर धरे हो बाबू वो सब अग्नि में डालना पड़ेगा। इसके बाद जब ऐसी छान छप सकेगी। घर में आग लगाए को गूढ़ भाव कहा है। हमें भगवान चाहिए तो हमें हमारो घर फूंकना पड़ेगा। कौन सी अग्नि है? वो अग्नि है वैराग्य रूपी अग्नि। वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना पड़ेगा, तब भगवान मिलेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। लोगों ने कहा सचमुच नामा ऐसा करने से छान छप जाएगी? तो नामदेव जी कह रहे हैं बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें छान छपवानी है तो मेरी तरह आग लगानी पड़ेगी। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए, घर फूंकने का कौन अपने घर फूंके जब भगवान छान छावे आएंगे। लेकिन कछु विश्वास करके और कह रहे हैं चलो हम अपनी छान में आग लगावें, देख हमारे घरे भगवान छावे आ जाए। तो बड़े बूढ़े कहवे लगे पागल मत बनो, सबके भाग्य में ये छान छाने वाला नहीं आता है, सबके भाग्य में ऐसी छान नहीं है। ऐसा भाग्य तो श्री नामदेव जी का ही है। देखा देखी इस प्रदा मत करो, तुम दुख पाओगे। कहा गया है कि देखा देखी साधे जोग और छीजे काया बाढ़े रोग। ढोंगी भगत कभी नहीं बनना चाहिए। भगत बने तो सच्चे भगत के ऊपर ही भगवान की कृपा होगी। दिखावटी और ढोंगी भगत पे भगवान कभी कृपा करने वाले नहीं। लोग चुपचाप बैठ गए। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन ये छान छबाई और तोते अधिक मजूरी देंगे बेघी दे बताई। बता कौन ने छबाई है? अतः भावार्थ नामदेव जी की प्रेम भक्ति का परिचय देने वाले और भी बहुत चरित्र हैं। भगवान ने आकर के नामदेव की छान छाई। सुने और परिचय जो आए न कवित मांझ बांझ भई माता क्यों न जा। जो न मत पागी है हो तो एक शाह तुला दान को शाह भयो दयोपुर सबे रहो नामदेव रागी है। ल्याबो जो बुलाए एक दोए तो फिराए दिए तीसरों सो आए कहा कहो बड़ो भागी है। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए भयो भलो तेरो दीजे जो पे आशा लागी है। नामदेव जी की प्रेम भक्ति का परिचय देने वाले अन्य चरित्र अनेक हैं। नामदेव जी के बहुत लीला हैं। ये एक दो लीला जो विशेष विख्यात हो गई उनको यहाँ ग्रंथों में लिख दिया। भगवान नहीं पगी उसकी माता बंध्या क्यों नहीं, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। एक और कथा, एक बहुत बड़ो सेठ, और वह सेठ ने अपने जन्मदिन पे, अब वो जन्मदिन बहुत मनावे, लेकिन
उन सेठ जी ने अपने जन्मदिन पे तुला दान करो। तुला दान को मतलब है कि एक पल्ला में तो सेठ जी बैठ गए और एक पल्ला में सोनो धर दियो। सेठ जी के बराबर सोनो जब है गयो तो सेठ जी ने वो सोनो सबको, सारी जनता को दान में देना चाहे। थोड़ो 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 जितनी जनता है सबको सोनो। अब सेठ जी में कितनो वजन होएगो, वहाँ के बराबर सोनो और फिर थोड़ो थोड़ो सोनो सब जनता में बांट दियो। और सेठ जी पूछ रहे भैया कोई रह तो नहीं गयो? लोग बाग कह रहे और तो कोई नहीं रहो, नामदेव नहीं आयो, नामदेव रह गयो शायद। अब नामदेव के पास में सेठ के नौकर चाकर गए, भैया सेठ जी कछु सोनो दान कर रहे हैं, सेठ जी बुला रहे हैं, दान ले आओ। नामदेव जी अपने भजन में लगे रहे, मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। दूसरी बार फिर सेठ जी ने कछु नौकर भेजे, दूसरी बार भी मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार स्वयं सेठ जी आए, भैया नामदेव, जब सब लोग बाग सबरी जनता ने सोनो ले लियो, मेरो धन ले लियो, एक तू ही रह गए, तू ही ले ले, तू भी ले। नामदेव करें ठीक है, अच्छी बात है, तुम बड़े प्रेम भाव से आए तो चलो मैं चलता हूँ, लेकिन देख लेना, समझ लेना, मुझे देना बहुत महंगा पड़ेगा। भागवत भक्त पुत्र को जन्म देने वाली, यानी भगवान, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान के भक्त पुत्र को देने वाली माता ही, उनका ही जननृत्य सफल होता है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जात सुत होई, नतर बांझ भल बाद ब्यानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, जननी जने तो भक्तजन, कह दाता कह सूर, ना है तो तू बांझ रहे क्यों खोवे निज नूर। अतः जाके तुलसी है, तुलसी के पत्र मांझ लिखो, आधो राम नाम यासों तोल दीजिए। नामदेव जी सेठ जी के संग चले गए और कहने लगे, सेठ जी मुँह को सोनो दें तो एक शर्त पे, मैं जा चीज से सोनो तुलवाऊं वाई तो तुम्हें सोनो तोलना पड़ेगा। नामदेव जी कह रहे हैं कि जाके तुलसी है ऐसे, तुलसी के पत्र माज लिखो, आधो राम नाम यासो तोल दीजिए। कहा परिहास करो धरो है दयाल देख, हो तो कैसो ख्याल या को पूरो करो रीझिए। लायो एक कांटो ले चढ़ायो पात, सोना संग भयो बड़ो रंग सम, हो तो नहीं छीजिए। लई सो तराजु जासो तुले मन 5 7, जाते पात हूँ को धन धर्यो पे न दीजिए। नामदेव जी कह रहे हैं, भैया मैं जा चीज से तुलवाऊं वाई ते सोनो तोलना पड़ेगा। अब सेठ जी कह रहे हैं, तुम चाहे कछुई ते तुलवाओ वाई ते तुमको सोने की तोल मिल जाएगी। नामदेव जी ने कहा काम करो, एक तुलसी को पत्ता लियो और तुलसी के पत्ता पे आधो राम को नाम लिख दियो, खाली रा लिख दियो, राम नाम पूरा नहीं करो, आधो राम को नाम। और सेठ जी तो कही, भैया या के बराबर तोल कर दे। सेठ जी कह रहे हैं, महाराज मेरी हंसी कर रहे हैं, तुलसी के पत्ता में कितनों सौ वजन हो। अरे कुछ ज़्यादा मांगो, 1 किलो 2 किलो 10 किलो जितनों तुम मांग रहे हो चाहे उतनों। लेकिन नामदेव जी कह रहे, भैया याई के बराबर चाहिए। एक कथा और आवे, सत्यभामा ने भगवान की तोल, यानी बापे पूरी नहीं हुई तो रुक्मणी जी ने तुलसी दलते भगवान तोल दिए। तो या के बराबर तोल चाहिए। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न होऊंगा। ऐसा सुन के सेठ जी हंसवे लगे। ये नामदेव तो पागल ही है गो, दिखे इतनों सो सोनो बताओ, एक रत्ती सोनो ना है, कितनों सो वजन होए तुलसी के पत्ता में। अब सेठ जी कह रहे हैं, चलो तोल तो होती रहेगी, एक मोटो सो ढेला लेके सोने को और दूसरे पल्ला में रख दियो। लेकिन तुलसी दल तो उठो ही नहीं, तुलसी दल को पल्ला तो नीचे टिक्यो रह गयो। सेठ जी कह रहे हैं और सोनो लाओ।
और सोनो लाए हो गए, 1-2 किलो और लाए। फिर वो नहीं उठो। अब तराजू छोटी पड़ गई, सोने तोले की तो छोटी सी तराजू हो, बड़ी तराजू जाते 5-7 मन तुल जाए, ऐसी तराजू लाई, वहाँ में तुलसी दल धर दियो। घर में जितने सौरो सोनो सब सोनो धर दियो। फिर वो ना उठो। अपने घर परिवार में तो जितनो सोनो सब पे हो, सबको मंगा के धर दियो तो पूरो नहीं पड़ो। अब तो सेठ जी देखते कि देखते रह गए, ये काली लाए। अब नामदेव जी कह रहे हैं भैया एक काम कर, जितनो तेने पर्यो सोच भारी, दुख पावे नर नारी, नामदेव जी बिचारी। एक और काम कीजिए, जिते व्रतदान स्नान किए तीर्थ में, करो संकल्प याप जल डार दीजिए। करो उपाय पात पला भूमि गाड़े, पाए रहे बे सिखाए, कहो इतनो ही लीजिए। लेके कहा करें सर बरहु न करे भक्ति भाव, सोले भरे हिये मत अति कीजिए। नामदेव जी कह रहे भैया तेने तीर्थ करे हैं, जितने तीर्थ करें, व्रत करे हैं, दान करें, यज्ञ करें, भजन करो, अनुष्ठान करो, जो कछु पुण्य तेने करो है ना, वहाँ को संकल्प कर। और तेरे घर के ने जो तेने पुण्य कर्म करे उन सबको संकल्प कर, और जल लेके यहाँ में छोड़ दे कि हमने सबरे संकल्प हुआ में चढ़ा दिए सोने के संग संग। जब सबरे अपने पुण्य कर्मों चढ़ा दिए पल्ला में, तो पल्ला नहीं उठो। राम नाम लिखित तुलसी दल के महत्व को देख करके घर के सब स्त्री पुरुष सेठ जी को बड़ा विचार आया कि ये तुलसी के पत्ता के बराबर हो, हमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। बेकार को अहंकार, वहाँ को अहंकार दूर करने के लिए नामदेव ने तुलसी दल रखा। और नामदेव जी कह रहे हैं कि अहंकार में आकर के तुमने समझ लिया कि ये सोना चांदी सब मेरा है, मैं धन की तोल पूरी कर लूँगा, इतना मैंने धन कमाया है। ये तेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा की वस्तु है। भगवान के आधे नाम की बराबरी भी नहीं है तेरा ये धन दौलत इत्यादि। पूरो नामों ना लिखो मैंने, तो आधो ही नाम लिखो है। नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया, सबकी बुद्धि में प्रेम रस भर गया। अरे मूर्खों, जिधर तुलसी पत्र रखा है वो पल्ला अपने पैर भूमि में गाड़ रहा है। ये देखकर सब लोग लज्जित थे। नामदेव जी कह रहे मेरे पास में तो राम नाम का ही धन है, ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राम नाम रूपी धन, इस धन से कल्याण होना संभव है। नाम की और तुलसी के महिमा देख करके आज से धन की तुच्छ जो इच्छा है उसको छोड़ दो। जितना भी तुम्हें एकत्रित करना है, राम नाम रूपी धन इकट्ठा करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम का जाप करो। ऐसा कह करके नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया, सबकी बुद्धि प्रेम रस से भीग गई। तो ऐसे चमत्कारी संत हैं भक्त नामदेव, जो कि भगवान का नाम ही जाप करते थे, केवल भगवान का नाम जाप करते थे। ऐसा ही दृष्टांत सत्यभामा को और भगवान श्री नारद जी को, भगवान श्री कृष्ण को एक समय का हो, देवर्षि नारद जी इंद्रलोक से पारिजात का फूल लेकर ला करके नारद जी इंद्रलोक से आए। और कहाँ आए? द्वारकापुरी में एक पारिजात का फूल लेकर के आए। पारिजात का फूल ला करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। भगवान ने वो फूल रुक्मणी जी को दे दिया। अब नारद जी तो लगाए भी बारे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य लेके हमें। नारद जी सत्यभामा के महल में गए, कुशल मंगल पूछी। नारद जी कह रहे हैं सत्यभामा जी, मैं स्वर्ग ते पारिजात को फूल लेके आयो और मैं ऐसी विचारधारा ते लायो कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी रानी है सत्यभामा, तो भगवान श्री कृष्ण या फूल लेके सत्यभामा को दे देंगे, पर वो फूल तो रुक्मणी को दे दियो। मेरे देखते देखते रुक्मणी को दे दिया। मालूम पड़ता है कि तुमसे भगवान श्री कृष्ण ज्यादा प्यार करे ही ना है, रुक्मणी ते ज्यादा करे। सत्यभामा ने सब कुछ जाना। वास्तव में सही बात है, मुझे देना चाहिए था। जब श्री कृष्ण को पता लगा, समझ गए कि सब करतूत नारद जी की है। सत्यभामा गुस्सा है गई।
भगवान श्री कृष्ण वहाँ के पास में गए, भामा जी क्यों नाराज होती हो? मैंने तो एक ही फूल रुक्मणी जी को दियो है, चलो मैं सबरे पेड़ ये लाऊं उखाड़ के। वह स्वर्ग में थे, वह पारिजात के वृक्ष सबरे ही उखाड़ के तुमको समर्पण, तुमको भेंट करूंगा। सत्यभामा जी को आश्वासन दे करके और सत्यभामा को साथ में ले गए। वह समय पे भौमासुर का वध भी भगवान को करना था, इसलिए सत्यभामा को साथ में ले गए थे। सत्यभामा को साथ में ले गई, भौमासुर का वध कराया सत्यभामा के द्वारा। उसके बाद में स्वर्ग में गए हैं और स्वर्ग में से पारिजात के वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ जी की पीठ पर रखा, सत्यभामा को साथ में लेकर के पारिजात के वृक्ष को द्वारका में ले आए। कुछ समय के बाद भौमासुर का भी वध हुआ, जो कि भूदेवी जी का अवतार है, यानी सत्यभामा भी भूदेवी पृथ्वी के ही अवतार हैं और भौमासुर भी पृथ्वी का ही पुत्र था, इसलिए भौमासुर को सत्यभामा के द्वारा उसका वध कराया गया। अब पारिजात के वृक्ष को पाकर के सत्यभामा प्रसन्न हो गई। कछु समय बीत्यो, भगवान की इच्छा है नारद जी को लीला करनी है। नारद जी फिर द्वारकापुरी आए, भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर सत्यभामा के महल में पहुंचे, कुशल मंगल पूछी और पारिजात प्राप्ति की अभिलाषा आपकी पूरी हो गई, सत्यभामा प्रसन्न हैं। अब देवर्षि नारद कह रहे हैं, सत्यभामा जी अब तो आपको कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्म जन्म हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। नारद जी कह रहे हैं, जन्म जन्मांतर तक तो मैं भगवान ही भगवान मिले, ऐसा उपाय? नारद जी को तो ऐसी बात मिली चाहिए। वाके बाद में कहने लगे, हाँ मेरे पास में उपाय है। क्या उपाय है? अपनी कोई सबसे प्रिय वस्तु का आप दान कर दो और जिस वस्तु का आप दान करेंगी वह तुम्हें आगे जाकर भी प्राप्त होगी। बताओ तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? अब सत्यभामा जी कहने लगी, सबसे प्रिय तो मेरे श्री कृष्ण हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, फिर कृष्ण को दान कर दो। कृष्ण को दान करके और तुमको सदा सदा के लिए कृष्ण ही मिल जाएंगे, क्योंकि जो वस्तु दान करी जाए आगे जाके हमें वो मिल जाए। भगवान नारद जी के बहकावे में सत्यभामा जी आ गई, संकल्प करो अब दान कौन को करे? नारद जी कह रहे मोई को कर दे, और यहाँ कौन है दान ले मारो। संकल्प करके भगवान श्री कृष्ण को दान नारद जी को कर दिया। अब नारद जी ने अपनी बीणा भगवान को दी और उतारो ये मुकट वुकट और ये सब, और जैसो नौकर चाकरन को भेष होए ऐसा भेष बना के और भगवान श्री कृष्ण को आगे आगे चल रहे हैं, नारद जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सत्यभामा जी कह रही हैं, मेरे भगवान को कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी कह रहे हैं, अब तुमने मुझ को दान कर तो दिए भगवान, अब तो ये मेरी वस्तु है गई, भगवान तो मेरे है गई, अब ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन सत्यभामा जी कह रही हैं, ऐसा मत करो, ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, इनको मत ले जाओ, ये हमारे पास में रह जाए, ऐसा उपाय कछु बता दो। नारद जी कह रहे हैं, यदि भगवान तुम्हें चाहिए तो भगवान के वजन के बराबर धन दौलत सोनो चांदी तोल दो, मुँह को दे दो, तुम्हारे भगवान ले लो। अब सत्यभामा जी ने भगवान की तोल, जैसे अभाल नामदेव जी की तोल पूरी नहीं हुई तुलसी के पत्ता की, ऐसे ही भगवान एक पल्ला में बैठा दिए। सत्यभामा ने सोनो चांदी खजाने सब एक पल्ला में धर दिए, भगवान की तोल पूरी नहीं हुई। रुक्मणी जी को पतो चलो, रुक्मणी जी आई, सत्यभामा ते कहवे लगी, सत्यभामा तुम बड़ी पागल हो, तुम बड़ी मूर्ख हो, भगवान को सोना चांदी धन दौलत से तोलना चाहती हो। अहंकारी मनुष्य आजकल क्या करते हैं, जो धन दौलत वाले बड़े बड़े यज्ञ करा में अपना नाम लिखें पोस्टर में, फलाने का यज्ञ चल रहा है, वो यज्ञ फलाने सेठ का चल रहा है, लेकिन अहंकारियों को पता नहीं है भगवान धन दौलत से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान होते हैं प्रेम से प्रसन्न। अतः क्या काम किया, रुक्मणी जी आई हैं, सत्यभामा हाथ जोड़े खड़ी हैं, रुक्मणी जी आप ही कुछ करो। रुक्मणी जी ने सब सोनो चांदी धन दौलत पल्ला में ते हटवाए, एक तुलसी दल लियो, तुलसी दल लेके
और भगवान यदि सच्चे मायने में मैंने अपने पतिव्रत को धारण किया है, आपको पति माना है, मैंने आपकी सेवा की है, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है, तो यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो इस तुलसी दल से आपकी तोल पूरी हो जाए। जैसे ही तुलसी दल एक पल्ला में धरे हो तो भगवान ऊपर को उठ गए और तुलसी दल को पल्ला नीचे टिक गए धरती में, यानी भगवान की तोल कम पड़ गई और तुलसी दल भारी हो गया। तो ये तुलसी की और भगवान के नाम की महिमा है। सत्यभामा का अहंकार दूर हुआ, तो ये अहंकार हमें कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार पूर्वक कभी भी हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक, प्रेम से भगवान को कोई किसी भी यानी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ तो भगवान का है। हम भगवान पर धन चढ़ावें, दौलत चढ़ावें, फूल पत्ती चढ़ावें, या चढ़ावें बाद अनेक सामान चढ़ावें, ये तो भक्त की भावना होती है। बाकी हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम चढ़ाएंगे तो चढ़ाएंगे क्या, हमारा तो अपना शरीर भी नहीं है। सब वस्तु भगवान की है तो हम भगवान पर चढ़ाएंगे कहाँ, कछुई ना। केवल अपनी श्रद्धा, अपना भाव, भगवान मेरे पास में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब तेरा ही है, तेरा ही दिया हुआ है। जब हमारी यहाँ आँख खुली वह समय हम बिल्कुल नंगे पैदा हुए, शरीर पे वो कपड़ा नहीं, और जब जाएंगे तो भी कुछ नहीं रहेगा, नंगे ही तो जाएंगे, कछु रहे थोड़ी। यहीं ते लियो जो कछु लियो जो, और यहीं छोड़ के चले गए। फिर बताओ हमारा कछु है का? सब कुछ भगवान की वस्तु है, ये हमें कुछ दिन के लिए उपयोग के लिए दी गई है, सब कुछ यहीं रहेगा। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे। ये जमीन, ये आसमान, ये धन, ये दौलत, सोनो चांदी ऐसे ही रहेगा, कबू कोई बरतेगा, कबू कोई बरतेगा। ये तो हमारा झूठा झमेला है, हमने अहंकार मान करके इसको अपना मान रखा है, बाकी हमारा है नहीं। ये सब भगवान की वस्तु है और भगवान को ही अर्पण है। केवल भक्त की भावना के अनुसार भक्त भाव करता है कि ये भगवान ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही भावना है। तेरा ही है और तुझे ही अर्पित है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी तेरा, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। इसलिए मैं अपने मन को ही आपको, अपने अहंकार को ही अर्पित करता हूँ। अपना अहंकार भगवान को अर्पण कर दो और कह दो भगवान मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। ये सच्ची भावना है। तो तुलसी जी की महिमा और भगवान के नाम की महिमा नामदेव जी की इस प्रसंग में आई। तो नामदेव जी के और भी अनेक चरित्र हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं नामदेव जी ने की हैं, क्योंकि भगवान का ही अंश थे नामदेव जी। एक विधवा स्त्री, विधवा लड़की से पैदा हुए थे। भगवान ने स्वयं का ही अंश, जैसे रुक्मिणी मैया के देवकी मैया के गर्भ में भगवान आए थे और देवकी मैया को आभास कराया था कि मैं तुम्हारे पेट में, उदर में हूँ। लेकिन भाई प्रगट गोपाला, भगवान तो प्रगट हुए थे, भगवान देवकी के गर्भ में आए नहीं थे। ऐसा आभास कराया था कि तुम्हारे उदर में गर्भ है। तो भगवान का ही अंश थे नामदेव जी, और भगवान का अंश, भगवान का नाम लेकर के नामदेव जी हो गए थे। तो ये नामदेव की कथाएं और ऐसे अनंत भक्तों की कथाएं भरी हुई हैं, अनंत भक्तों की कथाएं। इनको हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। हमें भी लगता है कि हम भी भगवान का भजन करें, हम भी भगवान के नाम की महिमा को जानें। इसीलिए भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन सबको प्रेम पूर्वक करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।